सुनसान स्टेडियम में तिरंगे का मान बढ़ाती देश की बेटी ने ये साबित कर दिया कि जीत कभी तालियों की मोहताज नहीं होती है। जहां हर कोई कामयाबी के बाद शोहरत पर नजरें गड़ाए बैठा है, तब दक्षिण कोरिया के भूमि और बारिश में चमकता भारत का सितारा रिकॉर्ड, जज्बा और जुनून की कहानी है ये। आज हम आपको उस नाम से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने बारिश से भीगते ट्रैक पर खाली स्टेडियम में पूरे एशिया का दिल जीत लिया। वहां उसका कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं था, ना कोई उसकी जीत पे कोई चीयर्स करने वाला था, लेकिन फिर भी एक ऐसी धाविका जिसने हालातों से नहीं अपने हौसलों से दौड़ लगाई। नाम है ज्योति यराजी। 29 मई 2025 दक्षिण कोरिया का गुमी शहर, आसमान से लगातार गिरती बारिश, स्टेडियम की कुर्सियां खाली, लेकिन ट्रैक पर एक भारतीय बेटी के इरादे पूरी दुनिया से भरे हुए थे। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ का फाइनल। जापान और चीन की धाविकाएं तेज शुरुआत कर चुकी थी। हर हर्डल पर दबाव था, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में जो हुआ वो इतिहास बन गया। 12.96 सेकंड ना सिर्फ स्वर्ण पदक बल्कि एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप का नया रिकॉर्ड बन गया। और इसी के साथ ज्योति यराजी ने साबित कर दिया, बारिश रुक सकती है, भीड़ गायब हो सकती है, लेकिन भारत की बेटी का जज्बा कभी नहीं। ज्योति यराजी कोई चमक दमक भरे माहौल से नहीं आई है। वो आई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, एक साधारण परिवार से जहां सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। कच्चे ट्रैक, पुराने जूते और आंखों में ओलंपिक का सपना, यही थी ज्योति की शुरुआत। साल 2015 आंध्र प्रदेश इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट, जब ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता, तभी पहली बार लोगों ने पूछा ये लड़की कौन है, और यहीं से बदली उनकी जिंदगी की दिशा। अगले ही साल एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ना, परिवार से दूर हो गई और पहुंची हैदराबाद के SAI सेंटर। वहां उन्हें मिला मार्गदर्शन ओलंपियन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच N रमेश का। यही से कच्ची प्रतिभा को मिला आकार और मेहनत को मिला सही रास्ता। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योति ने शुरुआत में लॉन्ग जंप की थी, लेकिन 2017 में एक और बड़ा जोखिम। उन्होंने लॉन्ग जंप छोड़ी और चुनी 100 मीटर बाधा दौड़। ये आसान फैसला नहीं था, नई तकनीक, नई लय, नई चुनौतियां, लेकिन ज्योति ने ठान लिया था अगर दौड़ना है तो आगे निकल कर। फिर आया साल 2023। पहली बार ज्योति यराजी बनी एशियन चैंपियन। ये सिर्फ एक पदक नहीं था, ये उस लड़की की पहचान थी जो गांव के कच्चे ट्रैक से चलकर एशिया के सबसे ऊंचे मंच तक पहुंची थी। 2024 ज्योति ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसी साल पेरिस ओलंपिक में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाया। वो पल कठिन था, आंसू थे, सवाल थे और आलोचनाएं भी थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक असली खिलाड़ी की कहानी। साल 2025 में ज्योति यराजी की वापसी सिर्फ वापसी नहीं थी, वो एक ऐसा मिसाल बन गई। ओलंपिक के बाद बदली हुई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ ज्योति ने अपने करियर का सबसे बड़ा तकनीकी फैसला लिया। जोखिम भरी 7 स्ट्राइक तकनीकी को छोड़कर उन्होंने फिर से 8 स्ट्राइक तकनीकी अपनाई और इसका असर तुरंत ट्रैक पर दिखाई देने लगा। चोट का खतरा कम हुआ, संतुलन मजबूत हुआ और रेस की लय पहले से कहीं ज्यादा परफेक्ट हो गई। नतीजा इतिहास बन गया। दक्षिण कोरिया के गुमी में लगातार हो रही बारिश के बीच ज्योति ने 12.96 सेकंड में रेस पूरी कर ली। पहली बार 13 सेकंड की दीवार तोड़ी। उनके कोच जेम्स हिलियर ने इसे क्लास एक्ट बताते हुए कहा कि ज्योति ने रेस प्लान को बिल्कुल खिताब की तरह सटीक तरीके से लागू किया और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। आज वही रेस और वही वीडियो सोशल मीडिया पर भावनाओं का तूफान लेकर आया है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि संघर्ष और जज्बे की कहानी है। कोई इसे बारिश में चमकता तिरंगा बता रहा है तो कोई गर्व से लिख रहा है, ज्योति तुमने देश का सिर ऊंचा कर दिया। जिस खाली स्टेडियम में उस दिन गिनी चुनी तालियां गूंज रही थी, उसी गूंज को अब करोड़ों दिलों तक पहुंच चुकी है। लेकिन ज्योति यही नहीं रुकने वाली है। अब उनकी नजरें 2026 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप पर टिकी है, जहां 12.73 सेकंड का कठिन मानक उनका अगला लक्ष्य होगा।
ज्योति एराजी सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि हर उस बेटी की प्रेरणा है जो सीमित साधनों में भी बड़े सपने देखने का साहस रखती हैं। बारिश थम जाएगी, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन संघर्ष से शिखर तक की ये दौड़ हमेशा याद रखी जाएगी। न्यूज़ वॉच इंडिया की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।